जोर से बोले। बोलिए शंकर भगवान की, गौ माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सीधी कमर करके खड़े होंगे। सब भाइयों से पूछना चाहेंगे, बहनों से, कि आप में से शांति कुंज कौन कौन गए हैं, हाथ उठाएं। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। बगैर शांति कुंज गए, बगैर उस योग तीर्थ के दर्शन करे, और इतनी संख्या बहनों की, जोरदार ताली बजाइए बहनें अपनी। क्या बात है, यहाँ का इसका जरूर करिए। और गायत्री मंत्र किस किस पर आता है? क्या बात है, प्रश्न हल हो गया। जोरदार ताली बजाइए इस पर भी। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है? भाव क्या है? बस ये बता देंगे। प्रश्न 3 पूछे गए, 2 का जवाब मिल गया, तीसरे में आप पास तो हो गए। आप नहीं, 100 में से 33 नंबर आने पर बच्चा विद्यार्थी पास हो जाता था, नहीं, और 45 लाने पर सेकेंड डिवीजन, 60 पर फर्स्ट क्लास, और 75 पर डिक्टेशन आती थी। पहले का जमाना तब पता नहीं क्या होता है, तो किधर का उधर हो जाता है। अपने 99 भी ले आते हैं, तब भी ये कहते हैं कम रह लो। नहीं, आज अवलोकन बदल गया है। आज माँ बाप भी चाहता है मेरा बेटा बस नंबर लाए, संस्कार हो। आप ही ने बताया, हम तो कह रहे थे संस्कार भी हो। कोई बात नहीं, सीधी कमर करते हैं, वे खड़े हुए और गायत्री मंत्र का भाव बोलेंगे सभी। बोलिए उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। अब आपको काम मांगा गया भगवान से, सद्बुद्धि की कामना की गई है। बुद्धि तो सबके पास है नहीं है? बुद्धि सबके पास है, या कोई है इस दुनिया में जिसके पास बुद्धि ना हो? अब कोई नहीं बोलेगा, हम कह रहे हैं जी। मूल चीज ये है कि आज बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन कमी है तो सद्बुद्धि की कमी। यही बुद्धि हमारी सद्बुद्धि की ओर अग्रसर हो जाए तो हम मानव से महामानव बनते हुए चले जाएंगे। और साधारण बुद्धि वह होती है जिस परिवार में हमने जन्म लिया, पढ़े लिखे बड़े हुए, नौकरी विवाह शादी घोड़ा गाड़ी सब कुछ खरीदे, और पूरा जीवन उसी परिवार के लिए उस चक्रव्यूह में फंसते रहे और आखिर में चले गए। इसको कहते हैं साधारण बुद्धि। सद्बुद्धि क्या होती है? सद्बुद्धि वह वेदों से, शास्त्रों से, स्मृतियों से, प्रज्ञा पुराण से, गीता से, महाभारत से, रामायण से हम ज्ञान अर्जित करें, स्वयं भी ज्ञानवान बने, बच्चों को संस्कारवान बनाए, बच्चों में घर के अंदर स्वर्गीय वातावरण बनाए, स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी ज्ञानवान बनाए, प्रसन्नता दें, नहीं सुख शांति दें, किसी की पीड़ा में सहायता करें, उसको कहते हैं सद्बुद्धि। और दुर्बुद्धि, हम स्वयं भी परेशान रहें, बाप बेटी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, और दूसरे को भी परेशान करें, तुम भी परेशान रहें, उसको कहते हैं दुर्बुद्धि। तो हम भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, हमको कढ़ाई बुनाई सिलाई कोई भी कार्य सिखा देते हैं, तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? हमारे अध्यात्म में ऋषियों ने बताया कि सदगुरु वे है, कोई व्यक्ति नहीं होता, वो चेतना का नाम होता है, वो विचार का नाम होता है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की बताई गई है। क्या स्थान दिया गया है गुरु को? सदगुरु को शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी ने दोहा लिखा छठी में, अपने सबने पढ़ा होगा। कौन सा? कि गुरु गोविंद खड़े
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु भगवान सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमको मुक्ति मिलती है, और गुरु के माध्यम से हमको भगवान से मिलन होता है। ये है सदगुरु की पहचान। ठीक है, तो जिसका जो भी कोई गुरु है उसका नमन बंदन करेंगे और एक बार सभी गुरु का आह्वान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंद्य माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में इस ग्राम के आत्मीय भाइयों और बहनों, ये जो ज्योति कलश यात्रा आप देख रहे हैं, रथ यात्रा, ये पूरे भारतवर्ष के नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, गृह गृह, ग्राम गांव, सब जगह पहुंच रही है। भारतवर्ष में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ये ज्योति कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। स्वर्गीय वातावरण कैसे बनेगा? इसलिए बनेगा कि आप जो ज्योति कलश देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। आज से अनेक वर्ष पहले, कई वर्ष पहले, पूरे भारतवर्ष के जितने भी जागृत तीर्थ थे, उनका जल और रज की स्थापना शांति कुंज में की गई थी। जो पुराने भाई बहन कार्यकर्ता, उनको मालूम होगा कि एक समय आया था जब ग्रह ग्रह देव स्थापना के कार्यक्रम चले थे, उसी के साथ में एक छोटी शीशी में प्लास्टिक का 2400 तीर्थों का जल और रज की भी स्थापना की गई थी। जो भाई वंचित रह गए थे, उसी रज और जल को लेकर आज ये ज्योति कलश रथ आपके गांव, आपके शहर, आपके नगर नगर में, आपके निवास स्थान पर आया है। आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली, वरना इसके दर्शन करने के लिए लोग बाग बहुत इंतजार करते हैं। उसके बाद में ये जो ज्योति दीपक जल रहा है, ये ज्योति अखंड ज्योति जो शांति कुंज में जल रही है, उसका प्रतिबिंब है। ज्योति तो अखंड वहीं जली हुई है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा से प्रज्वलित की थी। कब की थी? 2023 में 1923 में परम पूज्य गुरुदेव के पिताश्री पंडित रूप किशोर शर्मा, जिनको जो राजघराने में पुरोहित का कार्य करते थे, बड़े संस्कृत के विद्वान पंडित थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। उनका आना जाना पूज्य गुरु जी के पिताश्री के पास में आना जाना था। दोनों की मित्रता थी, दोस्ती थी। तब 12 साल की उम्र जब पूज्य गुरुदेव की रही तो मदन मोहन मालवीय जी का आना उनके घर हुआ। तब उन्होंने देखा ये 12 साल का युवा, ये सामान्य युवा नहीं है। इस युवा के अंदर भगवान ने जिसका अवतरण किया है, ये भेजा है कुछ विशेष उद्देश्य के लिए जमीन पर अवतरण हुआ है। तब मदन मोहन मालवीय जी ने पूज्य गुरुदेव को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और 3 माला प्रतिदिन करने का उनको कहा। तभी से गुरुदेव करते रहे। जब 3 साल हो गए, बसंत पर्व 28 फरवरी 1926 बसंत पर्व का पावन दिन था। पूज्य गुरुदेव कमरे में बैठे हुए, कोठड़ी में अपना ध्यान साधना में बैठे हुए थे। तब प्रातःकाल 4 बजे एक उस कमरे में भव्य प्रकाश एकदम चमका। वो घबरा गए, घबरा कर चारों तरफ देखा, फिर खड़े हो गए। तो तब उसी ज्योति में से उनके दादा गुरु स्वामी सर्वेशानंदी, जिनको आप देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के बराबर में अखंडदीप के पास में, जो बड़े बड़े केस हैं, तब 6 फुट की आकृति के रूप में उपस्थित हुए। कहा, बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके गुरु हैं और वो भी 3 जन्मों के पिछले गुरु हैं। हम बताने आए हैं कि आपको क्या करना है। तब गुरुजी दादा गुरु के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के महापुरुष 24 संपन्न किए, जिसमें 66 मालाएं प्रतिदिन जपनी पड़ती थी। 6 घंटे का समय लगता था। पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकों का क्रांतिकारी लेखन किया। इतनी पुस्तकें
कोई लिखने वाला क्रांतिकारी लिख तो ज्यादा भी सका है, लेकिन जिसके 2 शब्द पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तित आ गया, ऐसा साहित्य पूज्य गुरुदेव ने लिखा। और इसी ज्योति के सामने परम पूज्य गुरुदेव इसी के संरक्षण में 4 बार देवात्मा हिमालय गए। इतनी कठोर साधना की कि 24 वर्ष तक जमीन पर सोते थे और लेने में भोजन के समय प्रसाद में सिर्फ काली गाय रखते थे, उसको जौ आटा चारा खिलाते थे और गोबर में से जो संस्कारित जो निकलते थे उनको धोकर पीसकर 1 रोटी जौ की और उसी काली गाय के दूध का 1 गिलास मट्ठा 24 घंटे में कितनी बार लेते थे? मात्र 1 बार। इतनी कठोर साधना करी कि गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद पश्चात या तो ये ऋषि विश्वामित्र ने मां गायत्री को साक्षात किया था, युग दृष्टा कहलाए थे, या वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री के सिद्ध किया है, गायत्री को साक्षात्कार किया है। कैसे? जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बात करते थे, मीरा भगवान से बात करती थी, ठीक उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से बात करती थी। मामूली शक्ति है, मामूली शक्ति नहीं है। उसी अखंड ज्योति का अगले वर्ष 2026 में अपने जीवन के पराकर्ष के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। भारत में कोई ऐसी दूसरी ज्योति नहीं है जिसने अपने पराकर्ष के 100 वर्ष पूरे किए हो। 2026 में यह ज्योति प्रचंड रोशनी का रूप धारण कर रही है, यह ज्योति ज्वाला का स्थान ले रही है। तो आत्मीय भाइयों बहनों, हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि आने वाले 2026 में इस अखंड ज्योति के पराकर्ष के 100 वर्ष जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण दिवस 1926 आगरा में हुआ, उनका भी जन्मशती वर्ष 2026। तीसरा सबसे बड़ा संयोग ये बन रहा है कि पूज्य गुरुदेव ने जब साधना 1926 में प्रारंभ की विधि और विधान से, पूज्य दादा गुरुदेव के सानिध्य में, उनके भी साधना के 100 वर्ष 2026 में पूरे होने जा रहे हैं। तो हमारे जीवन का ये फर्स्ट एंड लास्ट गोल्डन चांस है कि हमको स्वयं भगवान के साथ काम करने का परम सौभाग्य मिलने जा रहा है। कैसा सौभाग्य? जैसा भगवान राम के समय में सौभाग्य मिला हनुमान को, रामंत को, नहीं सुग्रीव को, बालक को, सब जगह किस किस को मिला? कि वानर को, सबको मिला। भगवान कृष्ण जी के समय में किसको मिला? बाल गवालों को मिला। क्या भगवान कृष्ण जी उठा नहीं सकते थे उस पहाड़ को? जब दुनिया में तराई तराई मची हुई थी उठा सकते थे, लेकिन सहे किसको देना चाहते थे? बाल गवालों को देना चाहते थे। भगवान बुद्ध क्या धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भिक्षुक और भिक्षुणियों को इतिहास में नाम लिखाना चाहते थे। आत्मीय भाइयों बहनों, ये युग परिवर्तन की वेला है। दुनिया की कोई ताकत युग बदलने को रोक नहीं सकती। महाकाल ने सारी योजना को बनाए रखा है, लेकिन आपको तो सिर्फ पूज्य गुरुदेव इस ज्योति कलश यात्रा के स्वयं सारथी बने हुए हैं। आपको तो इस रथ में बैठाना चाहती है, ये आपके भी ऊपर निर्भर है। आप बैठना चाहते हैं या बस एक ही काम आपको करना है, पूज्य गुरुदेव को घर घर बैठाना है। किस रूप में? साहित्य के रूप में। जो पुस्तकें पूज्य गुरुदेव ने लिखी, कम से कम 1 या 2 पुस्तक, जिस परिक्षेत्र में आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, वहां तक एक पुस्तक हर परिवार में, हर घर में पहुंच जानी चाहिए और उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि स्वयं पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं, पूरे परिवार को पढ़ाएं। तो गांव से गांव, शहर से शहर और व्यक्ति से व्यक्ति, परिवार से परिवार जुड़ता हुआ चला जाएगा। हम सबको भी वही सौभाग्य मिलने जा रहा है जैसा भगवान राम के समय में जटायु को मिला, गिलहरी को मिला, सबरी को मिला, एवट को मिला। सब सामर्थ्य भगवान राम, लेकिन अब समझिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समय थोड़ा है और भी जाके कार्यक्रम करना है। तो आप जो है पवित्रीकरण ओम मैं पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा जय सूर्य कुंडली काक्षम सहवाया भंत्रा शुचि ओम पुनातो पुंडिकाक्ष पुनातो पुंडिकाक्ष पुनातो ओम चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साध साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवित्रीकरण करा, चंदन तो लगाई दिया सबको। ओम चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दीपक जला दीजिए, जो बहन दीपक लेकर आई है सबके दीपक जला दीजिए। सबके पास अक्षत पुष्प पहुंच गए हैं क्या? फूल चावल पहुंच गए हैं?
अब आप कलश ज्योति का पूजन करिए। अभी जो माला लिए हुए हैं भाई वो मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में जो माला लेकर आए हैं ज्योति कलश भगवान को पहनानी है। ठीक है, अभी ले लीजिए पुष्पाचार्य। आवाज न करिए, निवेदन करेंगे, मात्र 3 मिनट का कार्यक्रम बाकी है। बड़े शांत भाव से, बोलने की आवश्यकता नहीं है, इशारे से बात करिए। ठीक है, सीधी कमर करके खड़े होइए, हाथ में सब पूछ लीजिए और ज्योति कलश भगवान का पूजन करिए। ओम तत्वयामी ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। दीपक जल गए हैं क्या सबके? जल गए दीपक? सभी बहनें ऊपर उठाएं। अब ये माला जो माला लिए हुए हैं वो आ जाएं और कलश ज्योति पर माला चढ़ाएं। हाँ चढ़ा दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आ जाइए, जिसको माला चढ़ाएं तुरंत चढ़ा दीजिए, फिर जो है आरती होगी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतकारी भानु शशि भौमि सुतो बुधस्य गुरोच्च सुख शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जिन बहनों ने दीपक जलाए हैं थाली दीपक ले ऊपर हाथ उठाइए। साइड में हो जाइए, थोड़ा जगह ले ली। ऊपर हाथ उठाइए जिन जो बहन दीपक ले रही हैं। बस यही है दीपक, कोई बात नहीं। अपने पास खड़े खड़े आरती उतारिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। जो अक्षत तरबूज दिए गए थे आपको अपने मस्तक से लगाएं। अपने मस्तक से लगाने के बाद में आप अपने फूल चावल जो हैं ज्योति कलश पर छोड़ेंगे। ज्योति कलश पर आप छोड़ देंगे और बहनें जो दीपक लाई हैं जलाकर अपने पूजा के स्थान पर रख लेना। और इसको इतने जले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे जलाना। आपका मन करता है 1-2 दिन 3 दिन 15 दिन 1 महीना 3 महीने आप जला सकती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। जाने पर घर जाने पर रास्ते में शांत हो जाता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घर जाकर जला लेना। ठीक है, अब सब छोड़ दीजिए अपने चावल, भाई छोड़ दीजिए पहले, फिर बहनें आएंगी। एक विशेष सूचना आपको अभी दी जा रही है, जितने भाई बहन यहाँ खड़े हैं कि आने वाले 20 सितंबर को परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस है। इस तारीख को 20 सितंबर को अखंड जाप 12 घंटे का आप अपने घर में किसी भी केंद्र पर महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, जो भी संगठन है, शक्तिपीठ है, कोई स्थान है बैठने का, हर जगह 12 घंटे का अखंड जाप आपको करना है। माता जी के अवतरण दिवस पर आपके सामने कोई परेशानी है तो 10 घंटे भी कर सकते हैं, चाहे अपने घर में 2-4 घंटे करें, लेकिन करना अनिवार्य है। और 20 से 21 तारीख को ब्लड बैंक जो है आपके जगह पर उसका दान किया जाएगा ब्लड का। अगर कहीं नजदीक में शिविर लगता है तो माता जी के नाम से ब्लड बैंक जगह जगह लग रहे हैं, आप वहां भी अपना ब्लड दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक कार्यक्रम आपके अभी नजदीक में है, भाई साहब बता रहे हैं, कृपया ध्यान दें। अभी बाबूजी ने बताया कि आने वाले सितंबर की 20 तारीख परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस है। आप उस दिन अपने घर में अखंड दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठकर उसके समक्ष उसके सामने गायत्री महामंत्र का जप करें। अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने परिवार की, पड़ोस की, मित्रों की, रिश्तेदारों की सुख शांति के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना
आपके बराबर के गांव रणखंडी में 7, 8, 9 अक्टूबर 2025 को 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न होना है। अक्टूबर की 7, 8, 9 तारीख आपके पड़ोस के गांव रणखंडी में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। सह परिवार रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ उसमें उपस्थित होने का कष्ट करें।